हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतु को तुषार काल भी कहते हैं और मार्गशीर्ष को श्रेष्ठ माह कहते हैं। हेमंत ऋतुचर्या की परिभाषा पे आते हैं। देखिए, हर जो भी ऋतु होगी उसको इन हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ना है। परिभाषा, पर्याय, लक्षण, ऋतु के लक्षण और शारीरिक लक्षण, आहार विहार और पथ्यापथ्य। हेमंत ऋतु की परिभाषा। हेमंती हंति लोकान शैत्यनेति। शीत के द्वारा पृथ्वी में स्थित सभी मनुष्यों को जो मारता है वह हेमंत है, जिसके अंत में हिम होता है, इसलिए मनुष्य उसे हेमंत कहते हैं। लक्षण पे आते हैं। दिशाएं धूम के समान धूम्र मलिन रज से व्याप्त होती हैं। तुषार से दिशाएं एवं सूर्यमंडल आविल और मलिन हो जाता है। उत्तरीय वायुगमन होती है। उत्तरीय वायु शीत रुक्ष होने से रोमहर्ष उत्पन्न करती है। लोत्र, प्रियंगु, पुन्नाग, लवली आदि सुंदर फल खिलते हैं। हाथी, अजा, महिष, घोड़ा, कौआ और सूकर मधुमंत हो जाते हैं। नदियां बर्फ से ढक जाती हैं और नदियों के जल में से वाष्प निकलता है। मछलियां तथा जलचर पक्षी छिप जाते हैं। कूप का जल उष्ण हो जाता है और रात्रि लंबी होती है। इसके शारीरिक प्रभाव क्या होते हैं? यहाँ काल स्वभाव के कारण शीत रोमकूप शीत से अवरुद्ध होने के कारण जाठराग्नि अधिक बलवान हो जाती है। प्रदीप्त अग्नि स्वभाव आदि से गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। यदि आहार रूपी ईंधन कम लिया जाता है तो वह अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर रस आदि शरीरस्थ धातुओं को पचाने लगती है। आहार पे आते हैं कि किस टाइप के आहार का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में रात लंबी होने के कारण प्रातः काल उठते ही भूख लगती है, इसलिए समय पर उठकर शौच आदि क्रिया करने के बाद आहार सेवन करना चाहिए। आहार के गुण। रस में मधुर, अम्ल, लवण रस प्रधान होनी चाहिए। लवण, क्षार, तिक्त, अम्ल ऐसा सुश्रुत ने कहा है। गुण क्या होना चाहिए? स्निग्ध गुरु आहार सेवन और उष्ण भोजन। सेवनीय आहार कौन कौन से हैं? शाली धान्य में नवशाली चावल और शिंबी धान्य में माश की दाल। मांस वर्ग बिलेशय प्राणी, बिलों में रहने वाले गोधा, साही आदि, औदक, कछुआ, मछली आदि, आनूप, महिष आदि प्राणुओं का भुना हुआ मांस। इच्छु वर्ग में गुड़, पिष्ट से बना हुआ आहार। इच्छु विकार गुड़, शर्करा, राब और फाड़ित। शर्करा से बना हुआ पिष्ठान, मिश्री और मधु। मध्य वर्ग में विविध प्रकार की तीक्ष्ण मध्य, प्रसन्न और सीधु। गोरस वर्ग दुग्ध, दही, मलाई, रबड़ी आदि। जल वर्ग में उष्ण जल का प्रयोग। विहार, व्यायाम एवं व्यवाय, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्वेदन, अंजन, कुश्ती, पादाघात और आतप सेवन। लेपन, कषाय द्रव्य के कल्क से कुमकुम, कस्तूरी, उष्ण गुड़ प्रधान द्रव्यों का लेप करें। स्नान, मंदोष्ण जल वारी कटाह टब में अवगाहन, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। अगुरु, धूप सेवन, जूतों व जुराब को सदैव धारण करें। उष्ण भूमि गृह में रहें, उष्ण गर्भगृह में रहें। वस्त्र, किस टाइप के वस्त्र पहनने चाहिए? रावार अर्थात रुई से बने भारी वस्त्र, अजिन सुखकारी रोम वाले चर्म, कौशेय रेशमी वस्त्र, प्रवेणी सन, जूट, पट्टू से बने वस्त्र, कुथक, ऊनी, रंग बिरंगा कंबल आदि वस्त्र बिछाकर बैठना। निवास विधि, जलते अंगारों से तपे हुए घरों व गर्भभूवेश्म, घर के भीतर बनी हुई गुफा अर्थात भूमि के नीचे के घरों में निवास करें। अहितकर आहार विहार, किस टाइप के आहार और विहार का सेवन का परित्याग करना चाहिए। आहार, लघु एवं वातवर्धक आहारों का अल्पाहार, कटु कषाय आहार, शीतल और उदमंत। उदमंत अर्थात जल में घुला हुआ सत्तू। विहार, प्रवात यानी तीव्र वायु का सेवन और दिवाशयन निषिद्ध है। सेकंड ऋतु पे आते हैं जो कि है शिशिर ऋतुचर्या। परिभाषा, षष्ठी गच्छति वृक्षादिशो भायास्मात्। शशक, खरगोश आदि जीव जंतुओं का विचरण एवं वृक्ष पुष्प आदियों से सुशोभित हो जाता है, यह शिशिर ऋतु है। इसके पर्याय क्या है? कंपन, शीत, हिमकूट आदि। अब ऋतु के लक्षण पे आते हैं।
शिशिर ऋतु में मेघ, वायु और वर्षा के कारण शीत अधिक होता है। आदान काल होने से रुक्षता अधिक होती है और इसमें हेमंत ऋतुचर्या का पालन अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो अभी हमने जो पहले हेमंत ऋतुचर्या के कर्तव्य पढ़े हैं वही शिशिर ऋतुचर्या में भी उसी का पालन करेंगे। तीसरे पे आते हैं वसंत ऋतुचर्या। परिभाषा मदनोत्सव इति। पर्याय क्या है? पुष्प समय, सुरभि और ऋतुराज। वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। ऋतु के लक्षण। दक्षिण दिशा से वायु बहती है, सूर्य की किरणें लाल होती हैं, वृक्षों में नए पत्ते तथा नई छाल आती है, पलाश, अशोक, आम्र में पुष्प आने लगते हैं, कोयल और भ्रमरों के आलाप व्याप्त हो जाते हैं और दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। ये बेसिकली स्प्रिंग सीजन की यहाँ बात कर रहे हैं। शरीर के लक्षण क्या होते हैं? हेमंत एवं शिशिर ऋतु में संचित कफ दोष वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर पिघल जाता है। पिघला हुआ कफ पाचाग्नि को मंद करता है। इससे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए वसंत ऋतु में वमन कराने का निर्देश दिया गया है। हितकर आहार। कफ दोष के शमन या शोधनार्थ आहार आपको करने हैं। आहार के गुण क्या होने चाहिए? तीक्ष्ण, कटु और कषाय। गुण होता है रुक्ष, क्षार, लघु और उष्ण। शुभ धान्य में पुराणयव, पुराण गोधूम, षष्टिकशाली। शमी धान्य में मूंग, कुलथ, नीवर, कोद्रव। मांस वर्ग में जांगल पशु पक्षियों का मांस, विष्कर मांस, शरभ, खरगोश आदि। शाक वर्ग में तिक्त रस शाक, परवल पत्र, नींब पत्र, बैगन, करेले के शाक। मध्य वर्ग में मध्यासव, द्राक्षारिष्ट, सीधु, माधविक, अरिष्ट माधविक। इच्छु वर्ग में मधु यानी छौद्र का सेवन करें। हितकर विहार। कफ दोष को शीघ्र निकालने के उपाय, जैसे वमन हो गया। शोधन कर्म। तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण नस, निरूबस्ती, आघात, धूमपान, कवलग्रह, इसके बाद अंजन व स्नान मंदोष्ण जल से करें। व्यायाम नियुद्ध, अध्व और शिला निर्घात रूपी व्यायाम करना चाहिए। लेपन किस किस का करना है? कपूर, अगुरु, चंदन, कुमकुम, केसर, कस्तूरी, अगुरु आदि उष्ण द्रव्य लेप, ऐसा सुश्रुत ने कहा है और चरक ने चंदन अगुरु लेप कहा है। अहितकर आहार। अम्ल, मधुर, लवण रस वाले आहारों का सेवन न करें। स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन न करें और दीवा शयन निषेध है।